एक और ब्रेकिंग न्यूज है। रूस की सीमा में ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की गई है। नाटो के ड्रोन और एयरक्राफ्ट की घुसपैठ की कोशिश। साथ ही बता दें आपको कि ऐसे कई रीजन है जहां बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश की गई है और गवर्नर है मिखाइल वेदेरनिकोव, उन्होंने ये दावा किया है। यूक्रेन जंग में क्या अब नाटो सीधे दखल देने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नाटो पर आरोप लगा है कि उसके ड्रोन ने रूसी सीमा के अंदर घुसपैठ की है। नाटो ड्रोन की घुसपैठ रूस के पेस्कोव रीजन में हुई। पेस्कोव के गवर्नर मिखाइल वेदेरनिकोव ने दावा किया कि नाटो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से पहले यूएवी से घुसपैठ की कोशिश की गई। पेस्कोव नाटो देश लातविया और एस्टोनिया से सटा हुआ है। नाटो के ड्रोन का पेस्कोव में घुसपैठ युद्ध का कैनवास बड़ा कर सकता है, क्योंकि पेस्कोव के गवर्नर ने आरोप सिर्फ नाटो ड्रोन की घुसपैठ का नहीं लगाया, बल्कि नाटो जेट्स की घुसपैठ का भी लगाया है। नाटो देश लातविया और एस्टोनिया से ड्रोन की ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी क्षेत्र में घुसपैठ का विध्वंसक जवाब प्रेसिडेंट पुतिन दे सकते हैं। अगर गवर्नर मिखाइल वेदेरनिकोव का दावा सही है तो पुतिन क्या जवाब देते हैं ये देखना होगा। लेकिन पुतिन का पलटवार सीधे नाटो पर वार माना जाएगा। अगर लातविया या एस्टोनिया पर रूस ने हमला किया तो नाटो से उसका टकराव तय है। ऐसे में युद्ध विकराल, विध्वंसक और विश्व विनाशक बन सकता है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के टैंक तैयार हैं। रूसी ठिकानों पर हमले के लिए ये टैंक तैयार है। यूक्रेनी फौज ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है। ज़ेलेंस्की को एहसास है, अगर यूक्रेनी सेना ने इस वक्त जरा सी ढील छोड़ी तो ये रशियन आर्मी के लिए वरदान साबित होगी। इसलिए बिना ठहरे रूसी सेना पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं। अब फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के टैंक तैयार हो चुके हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ रूसी ठिकानों पर विध्वंसक और विस्फोटक हमले करना है। यूक्रेनी फौज ने हमले की पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही मौका मिलेगा दुश्मन पर चुन चुन कर वार होंगे। शत्रुओं को संभलने का मौका नहीं मिलेगा और यूक्रेन का मिशन खात्मा कामयाब होगा। दरअसल मुसीबत ये भी है कि रूस के अलावा यूक्रेन पर बेलारूस से निपटने का खतरा मंडराने लगा है और इसी वजह से देखिए किस तरह नॉर्थ यूक्रेन में स्नाइपर्स की ट्रेनिंग हो रही है। बेलारूस ने भी पिछले कई दिनों से मिलिट्री ड्रिल्स की हैं। असल में युद्ध की शुरुआत से ही बेलारूस मॉस्को के साथ खड़ा नजर आया। यूक्रेन पर हमले की धमकी भी देते रहे हैं। इसी वजह से वक्त की जरूरत के मुताबिक ज़ेलेंस्की हर मोर्चे पर तैयार रहना चाहते हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।